एक ही जानता हूं कि ओवैसी हमारे दिल में है, जहन में है, दिमाग में है। उनकी कैंडिडेट अगर कोई भी लेडीज में, जेंट्स में कोई भी आ जाता है दिल्ली में, सरजमीन बिहार में, मैं उनके लिए फुल सपोर्ट करूंगा। यहाँ तक कि पैर तो नहीं है लेकिन अकल से, दिमाग से, अकल से अपाहिज नहीं हूँ, पैर से अपाहिज हूँ। मैं उनके लिए सपोर्ट भी करता हूँ, उनके लेक्चर्स में, उनके बयान में। दीवानगी क्यों है कि आप जो है इस साइकिल पे चल रहे हैं, तकलीफ है आपको, उसके बावजूद ओवैसी की जो पैदल यात्रा है, मतलब उनकी पार्टी की, क्यों आए हैं? मोहब्बत में आया हूँ, उनके सपोर्ट में आया हूँ। अल्लाह ने कामयाबी दे इनकी कैंडिडेट को, इस वजह से आया हूँ। और मुझे भी जोश है इस चीज का, मुझे भी शौक है कि हमारी पार्टी दिल्ली में आम शोर जोर से चले और उनकी हुकूमत चले। दिल्ली में तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी तो सपोर्ट कर सकते हैं आप। जी हाँ, केजरीवाल का काम मैंने देखा है कि कितनी अच्छी जोर शोर से चल रही थी। जिस वक्त हम हमारे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे लड़ाइयाँ चल रही थी, ये अपने कोठरियों में घुस रहे थे, जिस वक्त हमारी मुस्लिम बहनों पर प्रोटेस्ट हो रही थी और ऊपर से हमले हो रहे थे, मैंने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को भी देखा है और कांग्रेस को भी देखा है। सब मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पैदल यात्रा है दिल्ली में, जिसको लीड कर रहे हैं इम्तियाज जलील, जिसमें बहुत सारी संख्या में महिलाएं, पुरुष, नौजवान और बुजुर्ग भी पहुंचे हैं। साथ ही एक भाई साइकिल से, जो पैर से जो इनकी तकलीफ है, तो ये इस साइकिल से जो है इस पैदल यात्रा में शामिल होने आए हैं। क्या नाम होगा आपका? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके न्यूज़ चैनल पर कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद अरशद फहमी है। अच्छा। और इस वक्त जो है हमारे दिल्ली सिलमपुर से एक कैंडिडेट, उनको टिकट मिली है जिनका नाम अलहाज रईस साहब है। उनकी तरफ से मैं इस रैली में शामिल हुआ हूँ। मैं अलहाज रईस साहब की वजह से नहीं, बल्कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में काफ़ी ज़ोरों शोर से दलित, गरीब, अमीर और हम जैसे विकलांग, हैंडीकैप के लिए बहुत ज़ोर शोर से, जैसे सरजमीन बिहार में और इलाकों में उनकी मेहनत रही, और इन लोगों को देखते हैं, हमारे हक में हमारी बात करते हैं, दलितों के हक में दलित की बात करते हैं। तो इस वजह से मैं इनका बहुत पहले से, आज से नहीं, आज से पिछले 10 साल से मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और चाहने वाला हूँ। क्यों इतने बड़े फैन हैं? इसलिए इतना बड़ा फैन हूँ कि ये बात हक की करते हैं। हाँ। जैसे कि आप जो है इस साइकिल पे चल रहे हैं, तकलीफ है आपको, उसके बावजूद ओवैसी की जो पैदल यात्रा है, मतलब उनकी पार्टी की, क्यों आए हैं? मोहब्बत में आया हूँ, उनके सपोर्ट में आया हूँ। अल्लाह ने कामयाबी दे इनकी कैंडिडेट को, इस वजह से आया हूँ। और मुझे भी जोश है इस चीज का, मुझे भी शौक है कि हमारी पार्टी दिल्ली में आम शोर जोर से चले और उनकी हुकूमत चले। दिल्ली में तो केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी तो सपोर्ट कर सकते हैं आप। जी हाँ, केजरीवाल का काम मैंने देखा है कि कितनी अच्छी जोर शोर से चल रही थी। जिस वक्त हम हमारे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे लड़ाइयाँ चल रही थी, ये अपने कोठरियों में घुस रहे थे, जिस वक्त हमारी मुस्लिम बहनों पर प्रोटेस्ट हो रही थी और ऊपर से हमले हो रहे थे, मैंने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को भी देखा है और कांग्रेस को भी देखा है, सब पार्टियों को देखा है। लेकिन पार्टी का लेवल और हक में हमारी बात कहीं से कहीं तक नहीं हो पाई, हमारे हक में कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं हो पाई। लेकिन ये हमारे ओवैसी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है और बहुत बड़ा करम है। अल्लाह इनकी लंबी उम्र अता फरमाए कि इन पर गोलियां भी फायरिंग हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये रहा कि अभी तक ये हमारे हक की बात करते हैं। मैंने सारी पार्टियों को देख लिया, आज से देश आज़ाद होते हुए 72-73 साल होने को जा रहा है। उनके अलावा हमारी इस दिल्ली में या और इलाकों में अभी तक कोई भी काम उनके अच्छे नहीं नजर आए। समझ गए जी। मैं पीछे बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन दिल्ली में 8 साल से रह रहा हूँ। बिहार से बिलोंग करते हैं आप, 8 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। बिहार में तो आपकी पार्टी के विधायक भाग गए। बिहार में हमारी पार्टी के विधायक भाग गए, उससे हमारे को दिक्कत नहीं है, भागने दीजिए, जिनको जहां जाना है जाने दीजिए। वो भी बिहार जो है, उनको जो 4 विधायक भागे हैं, उनको जो वोट दी गई थी, सिर्फ ओवैसी साहब की वजह से उनको विधायक बनाया गया था। लेकिन वो अलग बात है कि दोगलापनी कर लिया या किसी तरह से उन दोनों के बीच डील हो गया या कोई बात हो गई इस वजह से। लेकिन हालांकि मैं अंदरूनी तक बात नहीं जानता, लेकिन मैं एक ही जानता हूं कि ओवैसी हमारे दिल में है, जहन में है, दिमाग में है। उनकी कैंडिडेट अगर कोई भी लेडीज में, जेंट्स में कोई भी आ जाता है दिल्ली में, सरजमीन बिहार में, मैं उनके लिए फुल सपोर्ट करूंगा। यहाँ तक कि पैर तो नहीं है लेकिन अकल से, दिमाग से, अकल से अपाहिज नहीं हूँ, पैर से अपाहिज हूँ। मैं उनके लिए सपोर्ट भी करता हूँ, उनके लेक्चर्स में, उनके बयान में। दीवानगी क्यों है?
मुझे इसलिए इतनी दीवानगी है कि हमें उनसे कोई फायदा नहीं है। बात असल ये है दीवानगी की कि ओवैसी जी हमारे हक की बात करते हैं और वो संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं, और ये चीज ऑन अदर पार्टियों को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है। इस वजह से दीवानगी है कि सच्चाई को लेकर चलो, सच्चाई के साथ चलो। ये अपना हिंदुस्तान कैसे डिजिटल बनेगा वो जानते हैं सब तरीके। गुजरात में हराने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को। गुजरात में ओवैसी जा रहे हैं? नहीं, ये उनका बहुत बड़ा भूल है। ये तो जनता तय करेगी कि वहां पर कांग्रेस हार रही है या ओवैसी हराने के लिए इन दोनों पार्टी को आए, ये तो उनका सोच है। लेकिन ओवैसी जी वहां गुजरात के दलित, गरीब और पिछड़े लोगों के लिए रहनुमा बनने गए हैं। वो लोग उपचुनाव हरवा दिया आपने बिहार में जी? उपचुनाव हरवा दिया बिहार में। उपचुनाव कहाँ हरवा दिया हम लोगों ने? गोपालगंज में। वहां की तो खैर मुझे रिपोर्ट या खबर मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि देखिए अभी कुछ गोपालगंज में हमारे ओवैसी जी को या उनके पार्टियों को या उनके सांसदों को, उनके रहनुमा को समझा नहीं उन्होंने। बस ये बात है। अगर समझ जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में ये MIM का झंडा लहराएगा और हक की बात होगी इंशाअल्लाह। ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, एक तो जहनों में बसा दिया गया है, अदर पार्टियों ने, दिगर पार्टियों ने इन लोगों के जहनों में भूसा भर दिया है, समझ रहे हैं, और कोई बात नहीं है ऐसी। तो ओवैसी और जो है भीम आर्मी का यहाँ पर चंद्रशेखर का गठबंधन हुआ है, क्या कहेंगे? ओवैसी और चंद्रशेखर भीम आर्मी का गठबंधन हुआ है, तो इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी राय से ठीक है। इसलिए कि अगर भीम आर्मी आ जाती है या ओवैसी आ जाते हैं तो भीम आर्मी भी अपनी जगह पर कुछ हद तक ठीक है। बीजेपी से, कांग्रेस से, केजरीवाल से और यानी आम आदमी पार्टी से, इन लोगों से ठीक है। दलित मुस्लिम एकता होगी जी, दलित और मुस्लिम एकता हो जाएगी। क्यों? कि दलित को भी उसी निगाह से देखा जा रहा है और मुस्लिम को भी उसी निगाह से देखा जा रहा है। जो लोग जो है बीजेपी की बी टीम कहते हैं ओवैसी को, उनको क्या जवाब दें? उनको मैं ये जवाब दूंगा कि अगर ओवैसी बीजेपी की बी टीम होती तो ये अमित शाह के सामने, सबसे पहले अमित शाह के सामने पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को नहीं फाड़ते जो NRC का बिल निकला था आज से 2 साल कबल, है कि नहीं? अच्छा, ये उन लोगों ने जहनों में बसा लिया है कि इनके आने से इनके नुकसान है, ऐसी कुछ बात नहीं है, समझ गए? वो उनका जहन है। अब जहन के अंदर किसी को किसी और तरीके से बसा दिया जाए तो उसको हम कुछ कह नहीं सकते। आप नहीं मानते हैं? नहीं मानते हम नहीं मानते हैं कि ये बी टीम है। बी टीम होते तो बहुत सारी बात ऐसी है, आपको मैं बतला रहा हूं कि अभी मुझे खुद कहा कि ओवैसी साहब जो है, कुछ लोगों ने, दिल्ली के ही कुछ बड़े लीडरों ने, और आम आदमी पार्टी का लीडर है वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं चूंकि इंटरव्यू हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये इस तरह से इनकी डील हो चुकी है और ये इस तरह से कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा है कि अगर ये बी टीम होते तो भाई आंखों में आंखें डालकर ओवैसी जी हमारे इंटरव्यू में पार्लियामेंट के अंदर बिल को नहीं फाड़ते। अच्छा। हाँ। रही बात, और इनके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो इस वक्त जहन में नहीं है, चूंकि रैली काफी आगे निकल चुकी है। वो मुझे रैली में भी जाना है और वहां भी इंटरव्यू बाद में इंशाल्लाह देंगे रैली के।